हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स की सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 12 पर हैं और लेक्चर 11 में भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ग्राफ रिलेटेड टू मोशन किया था। आज लेक्चर 12 में भी हम ग्राफ रिलेटेड टू मोशन की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसका भी जो कंटेंट है ग्राफ रिलेटेड टू मोशन है। यहाँ पे ये पार्ट 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 है। वी आर ऑन पार्ट 3 लेक्चर। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अब लेक्चर को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along x axis varies with time t as shown in the figure. The average acceleration of particle in time interval t equal to 0 to t equal to 8 second is. तो चलिए सबसे पहले ग्राफ की स्टडी करते हैं। y एक्सिस पर x, दैट मीन्स पोजीशन ली गई है, और x एक्सिस पे क्या लिया गया है, टाइम, जो कि सेकंड में लिया गया है। और ये हमारा ग्राफ है, देखिए 0 सेकंड्स। देखिए दिस इज आवर ग्राफ। अब चलिए इस ग्राफ की हम स्टडी करते हैं। तो 0 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन 0 है, 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई, 40 हो गई, और 2 से 6 सेकंड तक पार्टिकल की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और फिर देखिए 6 सेकंड टू 8 सेकंड तक, 6 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन 40 थी और 8 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन 0 हो गई। और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। बट वी आर आस्क्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल टाइम है 0 और फाइनल टाइम है 8 सेकंड। तो टोटल टाइम टेकन तो ऑब्वियसली कितना हो गया, 8 माइनस 0 हो गया। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए व्हाट वी शुड डू, यहाँ पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे v1, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो वेलोसिटी v1 ही रहेगी क्योंकि जितनी गेन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन। और यहाँ पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट इट इज v2। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो v2 माइनस v1 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, v1 को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स कैलकुलेट v1। तो v1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये स्लोप θ1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज 40 एंड दिस इज 2। तो tan θ1 का जो वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वैल्यू ऑफ v1। अब फिर हमें स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 6 सेकंड पे 40 और 8 सेकंड पे 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब इस वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट दिस वेलोसिटी इज v2। तो v2 को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन पोजीशन 0 माइनस 40 अपॉन टाइम टेकन 8 माइनस 6, सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया। So we'll get minus 40 upon 2. So we will get it minus 20 meter per second. Now, to find the acceleration, we need to find change in velocity. Change in velocity divided by time taken. So change in velocity, final velocity minus 20, initial velocity 20, that is plus 20. Time taken will be 8 minus 0. So acceleration will come as minus 40 divided by 8. So this will give us minus 5 meter per second square. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन टेक दिस सेकेंड ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम एक एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ से भी हम
एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। और ऐसा भी होता है कि कई बार ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ दिए जाते हैं, यहाँ पे तो हमें 2 ही ग्राफ दिए गए थे, क्योंकि इस पोर्शन के लिए तो देखिए आप वेलोसिटी में कोई भी चेंज, इस पोर्शन के लिए तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ a body moving along a straight line is shown in the figure. The average acceleration of body may be, first answer 0, second answer 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड आंसर है आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ को हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्पीड है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पे क्या लिया गया है, टाइम। तो आप देखिए यहाँ पर 0 सेकंड पे स्पीड की वैल्यू कितनी है, 20, और 5 सेकंड पे स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, 0, और फिर 10 सेकंड पर स्पीड की वैल्यू वापस कितनी होगी, 20। तो कैसे करना है इसको, तो देखिए बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, a1, और इस पोर्शन पे हम एक्सेलरेशन सपोज कर लेते हैं a2। तो अगली स्लाइड में हम a1 और a2 को कैलकुलेट करते हैं। तो a1 और a2, और यहाँ पे देखिए एवरेज एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम इस स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द स्लोप। यहाँ एक्सेलरेशन a1 है और यहाँ एक्सेलरेशन a2 है, तो a1 को कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अ वेरी सिंपल फॉर्मूला इज यूज्ड। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 से 20, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आप देखिए 20 है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, एंड टाइम इज 5 minus 0, so we will get -20 divided by 5 minus 4 meter per second square. Now let us calculate a2। यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 माइनस जी, और चेंज इन टाइम 10 minus 5, so we'll get it 20 divided by 5, so we'll get it 4 meter per second square। अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, a1 plus a2 added and divided by 2, so -4 plus 4 divided by 2, obviously हमें कितना मिला, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अब आंसर्स की बात करते हैं। तो ये तो यहाँ तरीका था कि हम एवरेज एक्सेलरेशन को इस मेथड से क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। अब वापस हम क्वेश्चन पे जाते हैं और ध्यान से हम उन आंसर्स को पढ़ते हैं जो हमें गिवन है। अब पहला आंसर जो हमें कहता है कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 0 to 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 to 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वह लॉजिकली अगर हम सोचें तो हम इसके चारों आंसर को सही मान सकते हैं। भाई 0 to 5 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -4 है, और 5 to 10 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, +4 है, एंड ओवरऑल अगर हम बात करें 0 to 10 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, वो 0 है। तो ये भी आंसर सही हो सकता है इसका, ये आंसर भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टेक द आंसर ऑल ऑफ द अबव। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
Practice is the only one key to be successful in examination. अगर हम एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है या आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आप इन लेक्चर्स को पहुंचाइए। हम एज ए कम्युनिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है, वो कोचिंग नहीं जा सकते हैं। और जैसा आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको बिल्कुल A to Z पढ़ाएंगे, जीरो लेवल टू हाईएस्ट लेवल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे साथ हमारी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अब देखिए, अब अगला सवाल करते हैं। सॉरी, पोजीशन गेम नहीं है, इट शुड बी टाइम। ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 at what time t the average velocity is 0। किस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी 0 होगी? तो देखिए, ये है xt ग्राफ। तो xt ग्राफ का हमें क्या निकालना पड़ता है? स्लोप निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्लोप की बात करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी 0 होती है, वहां पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, 4 सेकंड पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो वी फाइंड दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। So velocity at this point is 0। ये हमारा आंसर है 4 सेकंड। हम इस 4 सेकंड को टिक कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऑब्वियसली अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, पर ये जो टाइम है, ये थोड़ा 1 सेकंड से क्या है, कम है। और हम देखते हैं कि चारों चॉइसेस में 1 सेकंड का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हमें दिखते हैं जहां पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें। हमेशा याद रखिए, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर 0 होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप, दूसरी बात, अगर ग्राफ कर्व्ड हो, तो आप हमेशा एक ऐसा पॉइंट सर्च करा करो जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करें और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए। किसके पैरेलल हो जाए? टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ऐसे पॉइंट पर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सारी वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 4th है। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फिगर शोज द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब 4 ऑप्शन है। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 4 टाइम्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकंड इज नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड। फोर्थ ऑप्शन है, द पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल की पोजीशन है, समवेयर बिटवीन 10 एंड 20 है, 0 सेकंड पे। अब देखिए, हम देख रहे हैं पोजीशन कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब आप देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती है। फिर एक और पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगी। वो पॉइंट ये था। तो ऐसी कितनी टेंजेंट्स हैं जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है? चलिए काउंट करते हैं।
पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी टेंजेंट ये हो गई। तो मुझे लगता है कि ये पहला आंसर तो इसका सही हो सकता है। द फर्स्ट आंसर मे बी करेक्ट। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकंड इज नेगेटिव। नहीं, 6 सेकंड पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि 6 सेकंड पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगी। तो 6 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हम कह सकते हैं, देखिए 2 सेकंड, अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट का जो स्लोप है निकालेंगे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। फिर वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। ये बात भी गलत है। वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड। दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। और चौथा ऑप्शन, द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर, अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिफरेंट टेंजेंट्स को ड्रॉ करें तो क्या उनकी स्लोप सेम होगी? नहीं होगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट टेंजेंट्स को ड्रॉ करने पर हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो गया कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट है, आप इसको टिक कर सकते हैं। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ग्राफ का एनालिसिस करना, ग्राफ को समझना और एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करना, ये अपनी हैबिट बना लीजिए। सिर्फ ग्राफ में जो क्वेश्चन दिया होता है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके ऑप्शंस भी क्या होते हैं उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिगर शोज द ग्राफ of x coordinate of a point moving along x-axis as a function of time. Average velocity during t equal to 0 to t equal to 6 seconds and instantaneous velocity at t equal to 3 seconds respectively will be. First option 10 meter per second, 0. Second option 60 meter per second, 0. Third option 0, 0. Fourth option 0, 10. तो सबसे पहले ग्राफ की स्टडी करते हैं। y एक्सिस पर x लिया गया है, मीन्स पोजीशन, और x एक्सिस पे लिया गया है हमारा टाइम। तो देखिए 0 सेकंड पे पोजीशन क्या है, 0। 1 सेकंड पे पोजीशन कितनी हो गई, 10। और फिर 1 सेकंड से 4 सेकंड तक देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। फिर 4 टू 5 सेकंड, 4 सेकंड पे पोजीशन है 10 और 5 सेकंड पे हो गई 20। फिर 5 टू 6 सेकंड स्टडी करते हैं, पोजीशन 20 है और 6 सेकंड में पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो देखिए ये t इक्वल टू 3 सेकंड है। तो हम ध्यान से देखें, t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली, अब देखिए उसके बहुत सारे रीजंस दिए जा सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए what we should write for t equal to 1 second to t equal to 4 second, there is no change in position. So velocity will be 0. So at t equal to 3 second, velocity will be 0.
तो देखिए अब 0 इस चॉइस में भी दिया गया है, इस चॉइस में भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि फर्स्ट ऑप्शन भी हो, सेकंड ऑप्शन भी हो और थर्ड ऑप्शन भी हो। अब आगे बढ़ते हैं और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना डियर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सिंपल है। तो देखिए एट t equal to 0, what is x? 0. At t equal to 6, what is x? 0. तो यहाँ पे हम इस फैक्ट को यूज करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज द, let us write it properly, average velocity equal to change in position. I want to say that displacement divided over time taken. So displacement will be the 0 minus 0, time taken will be 6 minus 0. So the average velocity will be 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया कि एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो चलिए लेट अस मूव टू द बैक स्लाइड और देखते हैं कि कौन सा आंसर है। तो हम किस आंसर को टिक कर सकते हैं, विच आंसर कैन बी टिक्ड। सो द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है जो हमें मिला है करने को। Acceleration time graph for a particle is given in figure. If it starts motion at t equal to 0, distance traveled in 3 seconds will be, first option 4 meter, second option 0, थर्ड ऑप्शन 2 मीटर, फोर्थ ऑप्शन 6 मीटर। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ की स्टडी करते हैं। देखिए y एक्सिस पे हमने लिया है a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। अब देखिए 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2, और 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 है। और 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 सेकंड टू 2 सेकंड देयर इज नो एक्सेलरेशन। With 2 second to 3 second, the value of acceleration is how much? -2. हमसे पूछा है डिस्टेंस, या आप इसको डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अलग अलग टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे 0 to 1 सेकंड के लिए, दूसरा डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे 1 सेकंड टू 2 सेकंड के लिए, फिर तीसरा डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे 2 सेकंड टू 3 सेकंड के लिए। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ डिफरेंट 3 टाइम इंटरवल्स हैं और तीनों टाइम इंटरवल्स पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले 0 to 1 सेकंड के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, लेट इट इज s1, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि इट स्टार्ट्स मोशन एट t इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं हम इसमें ये लगा लेंगे ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर। लेट अस यूज 0, 1 by 2, acceleration is 2, duration is 1, so s1 is 1 मीटर। अब कैलकुलेट करेंगे। देखिए वेलोसिटी 0 to 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी पार्टिकल ने गेन करी, उसको भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप एक काम करिए, v इक्वल टू यू प्लस at को यूज कर लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम इज 1, 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं 1 to 2 सेकेंड।
1 to 2 सेकेंड। हम फिर से यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करना है। लेट डिस्टेंस इज s2। ओके, अब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 1 सेकेंड के बाद 2, अगला ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है। लेकिन हम देखते हैं कि ये देखिए, इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, 1 to 2 सेकेंड एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस सिंपल पॉइंट। सो दिस विल बी 0, so the distance will be 2 मीटर। अब देखिए 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2 to 3 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन इज -2। इनिशियल वेलोसिटी अभी उतनी ही है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था, तो हम इसको ले सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। फिर हम फिर से यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। चलिए लेट इट इज s3, 2 टाइम ड्यूरेशन 1 माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, टाइम ड्यूरेशन 1, so s3 will be 2 minus 1, so it will be 1 meter। अब देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी s1 प्लस s2 प्लस s3। तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, so we will get it 4 मीटर। कितना आया हमारा आंसर, 4 मीटर हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, 4 मीटर शुड बी आवर आंसर। तो लेट अस चेक व्हिच आंसर वी हैव। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और अभी तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हमने फंडामेंटल अप्रोचेस को ज्यादा यूज किया। कितना ही एडवांस क्वेश्चन क्यों ना हो, फंडामेंटल्स हमेशा काम आते हैं। तो हमें कभी ऐसे क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जिसमें फंडामेंटल यूज होता हो। सो द आंसर इज 4 मीटर। ओके, अब देखिए, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, पहले से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर a body moving along a straight line is possible? A body is projected vertically upward। देखिए, इमेजिन करिए सिचुएशन को, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम ग्राउंड। इफ वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर, then which one of the following is the best representation of variation of speed with time? डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं अगर देखता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये लगता है ये बहुत बार इस तरह की चीजों को एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सारी चीजें होती हैं, हमें सभी चीजों को पढ़ना पड़ता है, पर ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, अप्रोच है, और सबसे पहले इसे आईआईटी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उसके बाद ये इसे काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चलिए, ये इसका सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आया कैसे, तो सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये बॉल है हमारी, इसकी वेलोसिटी हमने कितनी दी, u। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी, और इस बॉल को हमने ग्राउंड से थ्रो किया है। तो देख रही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने कहा ये ग्राफ क्यों सही है, वेलोसिटी देखिए डिक्रीज हो रही है। जस्ट सी दिस, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं,
अब रिटर्न जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी बॉडी की, तो फिर ये वापस ग्राउंड की तरफ लौटेगी। तो जब ये ग्राउंड की तरफ लौटेगी, तब ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा एंड इट विल गेन सम वेलोसिटी। आगे चल के हम पढ़ेंगे जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है उतनी वेलोसिटी पे वो वापस भी पहुंच जाती है। तो वेलोसिटी, अब देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में आप देखिए वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये देखिए इसलिए हमने इस ग्राफ को टिक किया है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वापस इंक्रीज होकर कितनी हो गई, यू हो गई। तो इसको आप ध्यान रखिए, इस तरह से हम इसको सॉरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज पॉसिबल। ये पहला ग्राफ दिया गया है, ये दूसरा दिया गया है, ये तीसरा ग्राफ है स्पीड टाइम, और ये टाइम पोजीशन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, तो हम देख रहे हैं इस टाइम पर, मान लीजिए टाइम कितना है, टी डैश। इस टाइम पर बॉडी की दो स्पीड है, v1 भी है और v2 भी है। किसी बॉडी की एक गिवन टाइम पर दो स्पीड नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए हमने एक टाइम सेलेक्ट कर लिया और हम देखते हैं कि इस टाइम पर बॉडी की फिर से कितनी स्पीड है, दो स्पीड है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी इसलिए पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए हमने टाइम लिया, इस टाइम पे हम देखते हैं बॉडी की कितनी स्पीड है, दो स्पीड है। एक ही टाइम पर दो स्पीड और दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, तो चौथा ही पॉसिबल नहीं। सो दिस इज द पॉसिबल ग्राफ। तो एक ट्रिक भी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे दिया हो तो एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो ग्राफ को दो पॉइंट्स पर कट करे, ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करे, दो पॉइंट्स पे कट करे, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अप्रोच वाला क्वेश्चन है। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x axis varies with its position x as shown in figure. The acceleration v of the particle varies with the position x as. तो देखिए यहाँ पर y एक्सिस पर हमें दिया गया है वेलोसिटी और x एक्सिस पर दिया गया है हमें पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत छोटा सा अप्रोच यूज किया जाता है। ये देखिए ये x से कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दो। यहाँ वेलोसिटी इंटरसेप्ट कितना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकाल लेंगे। पिछली ग्राफ की क्लासेस में मैंने सिखाया था कि इक्वेशन कैसे निकालना चाहिए। तो पोजीशन कितनी है, 2 है, x बाय 2, और वेलोसिटी कितनी है, v बाय 4 इक्वल टू 1। तो v बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस x बाय 2, v इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो ये हमने इक्वेशन निकाल लिया वेलोसिटी और पोजीशन में, 4 माइनस 2x। लेट दिस इक्वेशन इज 1। तो आपको क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म से जो हमने आपको इनिशियल ग्राफ के जो लेक्चर्स थे वहां हमने आपको बताया था कि कैसे हम ग्राफ का इक्वेशन लिखेंगे।
तो अब देखिए हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमने एक रिलेशनशिप निकाल ली, और हमारी रिलेशनशिप कितनी आई है, रिलेशनशिप कितनी आई है, कैसी कितनी आई है, v इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं स्टूडेंट, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो डेफिनेटली हमें एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। बिना एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करे हम वो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं इसको। अब देखिए v कितना आ गया था हमारा, 4 माइनस 2x। थोड़ा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो उसमें इन सब चीजों की जरूरत है। v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx, 4 का 0, x का 1, तो dv बाय dx की जो वैल्यू आ गई -2 आ गई। अब एक्सेलरेशन, अगर हम a को एक्सेलरेशन बताएं तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाय dx। अब v की वैल्यू तो हमें मालूम है 4 माइनस 2x, dv बाय dx क्या होगा, -2। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये -2 है, -2 इंटू 4 -8 प्लस 4x। तो आगे हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 4x माइनस ए इक्वल टू 8, 8 से पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, x बाय 2 प्लस a बाय -8 इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो पता चल गया। x बाय 2, यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक्सेलरेशन, x बाय 2, लेट अस प्लॉट। ये मान लीजिए 2 0 होगा ये पॉइंट, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये मान लेते हैं हम 0 -8। So this will be the graph, and this graph is a straight line। ये ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीजें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए ये अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक मिनट इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ वेरी प्रॉपर। Okay, let this is 2, 0. So the graph is a straight line। एंड अगर ये भी पूछा जाए भाई एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप क्या है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है चॉइसेस में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और आपसे प्रॉमिस है कि हम आपको जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक एक एक चीज कराएंगे, जिससे कि आपको अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छी प्रिपरेशन हो सके आपकी, और आप सक्सेसफुल हो सके। इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। यही हमारा एम है, इसी एम को लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।